Hello, curious minds. Welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast, and little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon, क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets, and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है. मेक श्योर अगर आपने लेक्चर 1 एंड 2 नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखना है. उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तभी हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे. पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पिछले लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ी थी, है ना? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ी थी. कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हमने पढ़ी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट और हमने पढ़ी थी डबल डिस्प्लेसमेंट. एक क्विक रिकैप करते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एक है ए, एक है बी, दोनों अपने नाम के अकॉर्डिंग कंबाइन होकर ए बी बना लेंगे, है ना? लाइक तोरी कलाई ना छोड़ेंगे हम, है ना? तोरे बिन हम अधूरे हैं, राम कसम. तो ए एंड बी आर सेइंग दिस टू ईच अदर. देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? बेचारे अलग हो रहे हैं. ए बी थे, अब दोनों के बीच में सेपरेशन है, तो ए अलग बी अलग, यानी ए एंड बी क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं और मिलकर सिंगुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं. ए बी अकेला नहीं है, यहाँ पर ए बी सी भी हो सकते हैं. 3 रिएक्टेंट्स भी ले सकते हैं हम, उनको हम बना सकते हैं ए बी सी को कंबाइन करके ए बी सी. ठीक है. और ए बी जो एक कंबाइंड प्रोडक्ट है वो ए और बी में टूट सकता है. यहाँ पर 3 पार्ट्स में भी टूट सकते हैं. ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में ये चीज डिस्कस करी है. फिर आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पहले मैंने आपसे एक काम बोला था करने के लिए, एक होमवर्क दिया था. आई होप जिन्होंने वो वीडियो देखा है वो ये होमवर्क करके आए होंगे. क्या होमवर्क दिया था मैंने? रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का. क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? केदार नाथ का महंगा आलू जरा फीका सा पड़ा है, क्यों? है ना? सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सबसे कम कॉपर, बीच में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन एंड कॉपर. ये चीज आपको याद करनी है. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? 2 दोस्त थे, ए बी, बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है. एक नया बच्चा आया जिसका नाम था सी. सी ने बी से दोस्ती बढ़ा ली, तो सी और बी के बीच में बॉन्ड हो गया और ए को उन्होंने साइड कर दिया. ये क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. जब कोई एक चीज डिस्प्लेस हो जाए. डिस्प्लेसमेंट कब होगी? जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आकर कम रिएक्टिव वाले को हटा दे. सी ज्यादा रिएक्टिव था तो उसने ए को हटा दिया. डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ए बी थे, सी डी थे, सी ने ए की जगह ले ली, ए ने सी की जगह ले ली, तो क्या बन गया? सी बी बन गया और ए डी बन गया. ठीक है. तो यानी दोनों चीजों ने अपनी अपनी जगह क्या कर ली? दोनों एलिमेंट्स ने अपनी अपनी जगह चेंज कर ली, दोनों कंपाउंड्स ने अपनी अपनी जगह चेंज कर ली. आज हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है. आज हमारे पास क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं? प्रेसिपिटेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन है. मेक श्योर आप सारे लेक्चर्स अटेंड करें सो दैट आपको कोई भी डाउट ना रह पाए. ठीक है. सबसे पहली रिएक्शन जो आज हम देख रहे हैं वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. प्रेसिपिटेट अब आपको पता चल गया होगा क्या होता है. प्रेसिपिटेट वो चीज होती है जो कि क्या हो? नीचे सेटल डाउन हो जाए, है ना? हमने कुछ लिक्विड्स को मिलाया रिएक्शन करवाने के लिए. रिएक्शन करवाने पर हमको कुछ पाउडरी सब्सटेंस मिला जो कि नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठ गया. उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. क्या फॉर्म होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. और ये कब होता है? जब हम एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाते हैं. एक्वस का मतलब क्या होता है स्कॉलर्स?
क्या होता है बच्चों, बताओ। एक्वस मतलब जब हम किसी भी चीज को किस में मिक्स करें, वाटर में, है ना। किस में मिक्स करें हम, वाटर में। नमक को पानी में लिया, मिला दिया, क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। किसी और शुगर को पानी में मिला दिया, एक्वस सॉल्यूशन। आपने विनेगर को पानी में मिला दिया, एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी चीज को पानी में मिलाने पर उसका क्या बनता है, एक्वस सॉल्यूशन बनता है। तो जब हम कोई दो एक्वस सॉल्यूशन को मिलाते हैं और उससे क्या बनता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उधर पे जो रिएक्शन होती है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल AgNO3। ठीक है। AgNO3 लिया। AgNO3 का मतलब क्या होता है, Ag मतलब सिल्वर, है ना, और NO3 मतलब नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ में मिलाया, NaCl तो सबको पता है कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। इसको अच्छे से लिख देते हैं, सबको समझ में आ जाएगा क्योंकि, है ना। ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट, है ना, और NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। उनके आगे देखो AQ लिखा है, AQ मतलब एक्वस। तो ये क्या बन जाता है, AgCl सॉलिड। प्रेसिपिटेट किसका बना, AgCl। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। और NaNO3 का मतलब क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल है। 1 Ag 1 Ag, एक N 1 N, 3O 3O, 1 Na 1 Na, 1Cl 1Cl, सारी चीजें बैलेंस दिखाई दे रही है, तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जिसमें कोई भी पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर, है ना। इफ एनी डाउट्स प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ स्पेलिंग गलत है ना, रुकना उसको सही कर देते हैं। ये ई है, ठीक है, क्या ये ई है, NEU। ये न्यूट्रलाइजेशन है, NEU, TRALIZATION। ठीक है। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। The reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water by the exchange of iron is called neutralization reaction। यहाँ पर सीधी बात ये है कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक एसिड है एक बेस है। एसिड व बेस तो हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। ये नहीं कहना कि नहीं पढ़ा है मैम, सबने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो अभी आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ा देंगे। एसिड और बेस क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस हैं जिनका नेचर बहुत ऑपोजिट है। इन दोनों को जब हम रिएक्ट करते हैं तो इनसे एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट, और दूसरी चीज बनती है वाटर, H2O। सॉल्ट मतलब NaCl नहीं होता है, ठीक है। अगर मैंने सॉल्ट बोला तो अकेले ये वाला सॉल्ट नहीं होता। सॉल्ट मतलब कोई भी चीज जो एसिड और बेस को मिलाने से बन जाती है उसको हम सॉल्ट ही कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। सॉल्ट यानी आयनिक एक्सचेंज भी होता है। तो कभी भी कोई भी एसिड और बेस को मिलाने पर कोई चीज जो क्रिएट होती है वो होती है सॉल्ट और वाटर। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एसिड ले रहे हो। चलो यहाँ पे दो तीन एग्जांपल देते हैं, जैसे ये HCl और NaOH है, तो HCl प्लस Na
OH। तो Na क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने H को रिमूव कर दिया, तो यहां बन गया Na और Cl, और H बेचारा बच गया था तो उसने H2O बना लिया। ठीक, पहली रिएक्शन। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को हमने किससे ट्रीट कर दिया, कोई बेस बताओ, कोई भी बेस। ठीक है, चलो KOH ले लेते हैं। ठीक है, क्या लिया, KOH। तो यहां क्या हुआ, K2SO4 और H2O। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना है, दो के है, यहां पर भी दो बनाने हैं, तो ये दो की है। ठीक है, दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ हो गए, यहाँ चार बनाने हैं, तो यहाँ पर हमने क्या मल्टीप्लाई किया, टू मल्टीप्लाई किया, टू टू जा फोर, फोर हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन हो गए थे, तो यहाँ पे भी क्या हो गए, दो ऑक्सीजन, अब ये बैलेंस हो गई। देखो एक बार, टू प्लस टू हाइड्रोजन, फोर हाइड्रोजन, फोर हाइड्रोजन, वन एस, फोर प्लस वन फाइव, फोर प्लस टू सिक्स, फोर प्लस टू सिक्स, टू के बैलेंस हो गई। ठीक है, पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो यहां पर सॉल्ट क्या बना हमारा, K2SO4, क्या बना, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, एक और ले लेते हैं, HCl ले लिया, एक ले ले रहे हैं HNO3, HNO3 ले लो, और ले लो कौन सा ले लें, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या होगा, MgH को रिमूव कर देगा, तो क्या बनेगा, MgNO3 होल ट्वाइस और H2O, कितने H2O, टू H2O, तो यहाँ पे टू HNO3 ले लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि 2H ले लिया तो यहाँ पे दो, दो और दो चार हाइड्रोजन हो गए, और दो NO3 भी हो गए, तो ये 2H2O में बैलेंस हो गया। क्लियर, तो यहां पर अब हमारा सॉल्ट क्या बना, MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। आई होप यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, दो टर्म्स है यहाँ। थर्मिक का मेरे ख्याल से मतलब सबको पता है, थर्मिक यानी टेम्परेचर, एक्सो और एंडो। ठीक है, दो शब्द यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो मतलब आउट, रिलीज। ठीक है, रिलीज। और एंडो मतलब इनटेक, एंडो मतलब इनटेक। ठीक है, किसी चीज को रिलीज करना और किसी चीज का इनटेक करना। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो मतलब रिलीज है ना, और थर्मिक मतलब टेम्परेचर। तो जब हम किसी रिएक्शन में टेम्परेचर रिलीज करते हैं, किसी में टेम्परेचर बाहर निकल रहा है, टेम्परेचर बाहर कब निकलेगा, जब वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना, यानी कि जब उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी तभी तो वो हीट एनर्जी बाहर रिलीज करेगा। जैसे कि किसी चीज, किसी रिएक्शन होने पर उस रिएक्शन का गर्म हो जाना, है ना, उस पूरे यूटेंसिल्स का, वो चाहे टेस्ट ट्यूब का गर्म हो जाना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब वो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाए, वो बाहर से टेम्परेचर ले। ठीक है, जैसे कि ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने कोई रिएक्शन करी तो ये गर्म हो गई। ऑब्वियस सी बात है, जब गर्म होगी तो टेम्परेचर कहाँ रिलीज करेगी, सराउंडिंग में। जब ये सराउंडिंग में रिलीज करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर बाहर रिलीज हुआ है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब यही टेस्ट ट्यूब में हमने कोई और रिएक्शन करी और ये ठंडी हो गई, ठंडी हो गई तो अब ये टेम्परेचर कहाँ से लेगी, बाहर से।
तो इसने इनटेक किया टेम्परेचर का। जब ये इनटेक करेगी टेम्परेचर का तो ये क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज हो वो एक्सोथर्मिक होती है, जिनमें हीट गेन हो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, सो द रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मोस्टली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, क्योंकि हमें किसी चीज को तोड़ने में ही एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हैं यानी रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी भी रिलीज होती है, हीट एनर्जी। ठीक है, हमारी बॉडी में हीट एनर्जी रिलीज होती है। क्विक लाइम, ये वाला रिएक्शन आप घर पे भी कर सकते हो पर थोड़ा सा देख के करना। ठीक है, किसी को वो नहीं हो। क्या करना है, एक छोटा सा स्टील का बर्तन ले लो और मार्केट से थोड़ा सा चूना, 1 टीस्पून बराबर चूना, ठीक है, सूखा हुआ, कहाँ मिल जाएगा, पान वाले की दुकान पे मिल जाएगा या फिर आपको किसी भी व्हील से जनरल स्टोर पर मिल जाना चाहिए। ठीक है, सूखा हुआ चूना, सूखा चूना मिलेगा आपको। उस सूखे चूने से आपको क्या करना है, उसमें आपको पानी डालना है। स्टील के बर्तन में करना, कांच के बर्तन में मत करना, नहीं तो मम्मी मारेगी। ठीक है, थोड़ा सा चूना लेकर उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि वो बहुत हीट हो रहा है और उससे वाटर वेपर्स भी इवॉल्व होंगे। ठीक है, वो क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम बनाता है। CaO को कहते हैं हम क्विक लाइम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्विक लाइम के नाम से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हेन यू सोक द क्विक लाइम, अब वहां बच्चे को पता ही नहीं होता कि क्विक लाइम क्या होता है। तो ये छोटे छोटे नाम जो है, जैसे कल मैंने बेकिंग सोडा का पूछा था, NaHCO3 का, है ना, कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने बताया भी है। तो क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें जब पानी मिलाते हो तो क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम बनता है। क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी। वो बर्तन गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन होती है, ये आप घर पे कर सकते हो बट मेक श्योर उसका अमाउंट ज्यादा नहीं लोगे और बर्तन के ज्यादा पास नहीं जाओगे जब ये रिएक्शन करोगे। ठीक है, दूर रहकर और थोड़े से अमाउंट में करनी है। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट एनर्जी टेक करते हैं। ठीक है, जिसमें हम हीट एनर्जी लेते हैं। ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कैल्शियम, क्या हो रहा है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट है ये, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं लाइमस्टोन। क्या कहते हैं, लाइमस्टोन। उसको हमने हीट करेंगे तो हमें मिलेगा क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये भी आपकी कौन सी हो गई, कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इसमें हमने हीट एनर्जी बाहर से ली है। जिन रिएक्शन से आप हीट एनर्जी लोगे वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। ठीक है, घर पे एक और रिएक्शन कर सकते हो एक्सोथर्मिक के लिए। आप डिटर्जेंट, सूखा हुआ ड्राई डिटर्जेंट, थोड़ा स्लेक्ड वाला नहीं लेना। ठीक है, ड्राई डिटर्जेंट अपने हाथ में लोगे और उसको पानी में डालना। ठीक है, मुट्ठी बंद करके पानी में, यू विल फील अ लिटिल वार्मर इन योर हैंड्स। व्हाई, बिकॉज वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये सारे रिएक्शंस आर देयर जो कि आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हो। ठीक है, ये हो गई एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। आई होप यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये एक नया टॉपिक है आपके लिए, ये शायद आपने पहले नहीं पढ़ा हो, कई कई बच्चों ने नहीं पढ़ा हो मे बी। ठीक है, अपन पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन शब्द में, अपन शब्द से ही देखते हैं क्योंकि इतने सारे आप याद नहीं कर पाओगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और डेशन मतलब एडिशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यू डू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ईदर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए या हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, दोनों कंडीशन में वो ऑक्सीडेशन माना जाएगा। ठीक है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो जाए और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, दोनों कंडीशन में हम क्या मानेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में
ऑक्सीडेशन मानेंगे। जैसे 2 mg प्लस O2 विल गिव 2 mgO, है ना। मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन ही हो रहा है यहाँ पर। मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया ना। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। आया समझ में। ये ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। इसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब किसी चीज से ऑक्सीजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन को ऐड करना। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था। ये याद कैसे रख सकते हो, ऑक्सीडेशन से याद रखो। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सी का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन होगा, रिडक्शन में उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट उसका सब्ट्रैक्शन होगा। और सब्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप उसको भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, दोनों ही केसेस में। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और जो भी चीज मतलब जिसमें भी ऐसा हो रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उस कंडीशन को, हम रिडक्शन कहते हैं। और जिसमें ये हो रहा है उसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड। ठीक है। जो भी चीज यहाँ पे क्या हुई है, एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का या रिमूवल हुआ है ऑक्सीजन का, वो चीज क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। ठीक है, उसको क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। और अगर जैसे मान लो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो वो चीज क्या हुई है, ऑक्सीडाइज्ड हुई है। क्या हुई है, ऑक्सीडाइज्ड। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में अपन देखें कि ऑक्सीजेशन ये है, हाँ, यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड, है ना। और यहां पर नाइट्रोजन क्या हुआ है, रिड्यूस। क्या हुआ है, रिड्यूस। ये चीज रिड्यूस हुई है और वो चीज क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन दिस फॉलोइंग रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग रिड्यूस्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें एडिशन हो रहा है, ठीक है, या रिडक्शन हो रहा है, वो चीज हमारी क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्लियर। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। जो चीज ऐड होने पर किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर रही है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है। यानी एडिशन हो रहा है जिस भी चीज का, ऑक्सीजन का या रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, उस कंडीशन में जो चीज उसे रिड्यूस कर रही है या ऑक्सीडाइज कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ZnOH प्लस सोडियम मेटल। ठीक है, ZnOH लिया है हमने होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। तो अब यहां क्या होगा, NaOH और Zn मेटल वो हो जाएगा आपका, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो उस कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया हमारा, ये हो गया। पर इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाएंगे, रिडॉक्स में आ जाएगा ये वाली नहीं, रुको दूसरी बताते हैं, इजी वाली देते हैं। ZnO ले लो। ठीक है, ZnO है, ठीक है, और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं Mg से। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ZnO को जब हम Mg मेटल से ट्रीट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा MgO और Zn रिलीज हो जाएगी। तो ZnO मैग्नीशियम को क्या कर रहा है,
ऑक्सीडाइज कर रहा है। एडिशन मैग्नीशियम में कहां से हो रहा है, ZnO से हो रहा है, तो ZnO कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और Mg विल बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, Mg क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप यू अंडरस्टूड कि जो चीज